नाम अमनदीप कौर है। मैं पंजाब खन्ना से हूँ। पिछले आंदोलन में मैं अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ पे गई थी। इनका वहाँ पे लंगर था, तो मेरा रिश्ता वहाँ पे पक्का हुआ था। किसान आंदोलन जीतने के बाद 1 महीने बाद हमारी शादी हुई। तो लेकिन ये संघर्ष है जो हमारी वही है कि रोटी की लड़ाई है, किसानी की लड़ाई है। जी गुरु नानक जी के द्वारा बख्शा गया हमारा कर्म और धर्म हमारा खिता है। तो इसकी लड़ाई के लिए हम दोनों फिर से इकट्ठे किसान आंदोलन 2 में भी इकट्ठे हैं। मैं अपने आप को सबसे भाग्यशाली मानूंगी कि मुझे दबाया नहीं गया। मैं अपने पेरेंट्स की भी इकलौती लड़की हूँ, तो मुझे बेटा समझा गया हमेशा ही, और मेरे हस्बैंड भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो ये संघर्ष आई थिंक बहुत लंबा चलेगा। इसके लिए सीज़न के हिसाब से पहले थोड़े दिन हम गाड़ी में रहे, लेकिन गाड़ी में रहना बहुत तकलीफ महसूस होती थी, रुकना सोना और काफ़ी चीज़ें थी। इसलिए हमने ये थोड़ा झोंपड़ी स्टाइल में बनाया। अब जैसे बुजुर्ग हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके पास फ़ोन नहीं है, तो उनके लिए हमने जो हम अपनी तरफ से कर सकते हैं उनकी पूरी फैसिलिटीज़ देख रहे हैं। एक तरफ से कुछ स्लोगन लिखे हुए हैं, जैसे सफाई की दिक्कत रहती थी तो सफाई का ध्यान रखिए, लंगर है जो अदब और सत्कार से छकिए। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अपनी तरफ से करने की कोशिश कर रहे हैं। कृषि कानूनों के विरोध में 2020 में किसान आंदोलन पार्ट 1 दिल्ली के बॉर्डर पर शुरू हुआ था। उस दौरान खन्ना के रहने वाले हरप्रीत और अमनदीप कौर लंगर सेवा के दौरान नजदीक आए थे और वहीं इनका रिश्ता पक्का किया गया था। किसान आंदोलन समाप्त होते ही इस जोड़ी ने 1 महीने बाद शादी कर ली थी और अब 2024 में किसान आंदोलन पार्ट 2 शंभू बॉर्डर पर जारी है, जहां भी यह जोड़ी छाई हुई है और किसान आंदोलन में अपनी सेवाओं को लेकर चर्चा में है। यह आंदोलन में अपनी सेवाओं को लेकर यह पहले दिन से किसान आंदोलन 2.0 का हिस्सा है। जब ये 13 फरवरी को शंभू बॉर्डर पर पहुंचे थे, तब अपनी गाड़ी में रहकर आंदोलन का हिस्सा बने रहे थे, लेकिन आंदोलन अब लंबा खिंचा दिखा तो ये हट बनाकर रह रहे हैं और यहाँ किसान आंदोलन का हिस्सा बन किसानों की सेवा इस आंदोलन में भी कर रहे हैं। यह जोड़ी किसान आंदोलन के दौरान जारी सेवाओं के प्रति लोगों को जागरूक कर रही है, जैसे साफ सफाई का ख्याल रखे, लंगर अदब से ले। इतना ही नहीं, बुजुर्गों के लिए न्यूज़पेपर और मोबाइल चार्जर तक की व्यवस्था ये आंदोलन में कर रहे हैं। मेरा नाम अमनदीप कौर है। मैं पंजाब खन्ना से हूँ। पिछले आंदोलन में मैं अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ पे गई थी, और वो भी मुद्दा यही था कि एक रोटी की लड़ाई, एक अन्न की लड़ाई, उसके लिए गए थे। तो 378 दिन वहाँ पे रहे। इन बिटवीन मेरे हस्बैंड हैं, इनका वहाँ पे लंगर था, तो मेरा रिश्ता वहाँ पे पक्का हुआ था। किसान आंदोलन जीतने के बाद 1 महीने बाद हमारी शादी हुई। तो लेकिन ये संघर्ष है जो हमारी वही है कि रोटी की लड़ाई है, किसानी की लड़ाई है। जी गुरु नानक जी के द्वारा बख्शा गया हमारा कर्म और धर्म हमारा खिता है। तो इसकी लड़ाई के लिए हम दोनों फिर से इकट्ठे किसान आंदोलन 2 में भी इकट्ठे हैं। और मैं अपने आप को सबसे भाग्यशाली मानूंगी कि मुझे दबाया नहीं गया। मैं अपने पेरेंट्स की भी इकलौती लड़की हूँ, तो मुझे बेटा समझा गया हमेशा ही, और मेरे हस्बैंड भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। देखिए, ये आंदोलन है और संघर्ष काफ़ी लंबा चलेगा जो हमें लगता है, क्योंकि ये जो सरकार है ये गूंगी तो है ही है, बहरी भी है ना। तो ये इस मुद्दे के ऊपर कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि आओ मीटिंगें करो, एक तरफ कील लगा देते हैं, एक तरफ ये हमारे ऊपर फौज लगा देते हैं, दूसरी तरफ मीटिंगों का संदेशा दे देते हैं। तो ये संघर्ष आई थिंक बहुत लंबा चलेगा। इसके लिए सीज़न के हिसाब से पहले थोड़े दिन हम गाड़ी में रहे, लेकिन गाड़ी में रहना बहुत तकलीफ महसूस होती थी, रुकना सोना और काफ़ी चीज़ें थी। इसलिए हमने ये थोड़ा झोंपड़ी स्टाइल में बनाया और ऊपर से प्रोटेक्शन करके। अब जैसे बुजुर्ग हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके पास फ़ोन नहीं है, तो उनके लिए हमने जो हम अपनी तरफ से कर सकते हैं उनकी पूरी फैसिलिटीज़ देख रहे हैं। एक तो हमारा भी मन लगा रहता है कि बुजुर्ग हमारे पास आते हैं, और सेकंड उनकी फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंगली हमने ये सब बना रखा है। थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ से कुछ स्लोगन लिखे हुए हैं, जैसे सफाई की दिक्कत रहती थी तो सफाई का ध्यान रखिए, लंगर है जो अदब और सत्कार से छकिए। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अपनी तरफ से करने की कोशिश कर रहे हैं।
देखिए, वो एक हमारा किसानी परिवार का हमारा भाई था, उसकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती, चाहे सरकार 1 करोड़ रुपया दे दे, उसकी बहन को नौकरी दे दे, और हमारे किसानी परिवार को भी उसकी कमी कभी नहीं पूरी हो सकती। सो उसको हम हर रोज़ श्रद्धांजलि देते हैं। पहले हम दिया भी जलाते थे, लेकिन जिस दिन उसकी क्रिया हो गई थी उसके बाद हमने दिया बंद कर दिया था। अब अपनी तरफ से फूलों की माला भेंट करके हमने उस हमारे किसानी परिवार में जो हमारा एक भाई था किसान, उसको वो अमर रहे, उसको एक श्रद्धांजलि दी गई है। एक भाई गुरजंट सिंह है, वो भी यंग था, वो भी तो किसानी आंदोलन पे ही रहा था, उसकी मतलब पीछे एक्सीडेंट से मौत हो गई थी, तो हमने उसको भी श्रद्धांजलि दे रखी है। और बाकी जो मेरे बुजुर्ग शहीद हुए हैं उनको भी शाम को हम नमन करते हैं। मेरा नाम हार्दिक है और मैं खन्ना से बिलोंग करता हूँ। तो पिछले आंदोलन में हमारा लंगर था और इनका मेरी वाइफ का टेंट था। तो ये हमारे लंगर में आते थे दाल सब्जी बनाने, तो वहाँ की बस मुलाकात होगी और लंगर वालों ने मेरा रिश्ता तय कर दिया और लंगर में मंगनी हुई थी और धरने के बाद ख़त्म होने के बाद हमारी शादी हो गई। तो अभी हम दूसरी बार धरना लगा है, हम दूसरी बार सबसे पहले आए हैं यहाँ पर। तो 12 तारीख को हम घर से आ गए थे और आज 20-21 दिन हो गए, तो हम यहीं हैं, घर नहीं गए। अभी देखते हैं क्या जथेबंदी कहेगी, तो उस हिसाब से। यहाँ पे देखा जाए पक्का मोर्चा है वो लगा दिया गया है और इतने अच्छे अच्छे जो आपके टेंट में जो है स्लोगन भी लिखे गए हैं और सुकन की जो है फ़ोटो भी लगाई गई है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए मैम, ये बात है ना, वो जथेबंदी ने अभी ये नहीं बोला भी आप यहाँ पर पक्का टेंट लगा लो। उन्होंने दिल्ली की कॉल वापस नहीं ली है। उन्होंने बोला भी दिल्ली तो जाएंगे तो जाएंगे, जब वो बोलेंगे भी हाँ हम यहीं पर पक्का धरना लगे, क्योंकि आप देखेंगे स्टेज भी जहाँ पक्की नहीं है वो भी खुले में स्टेज लाई हुई है। वो जथेबंदियों का ये बयान है भी हम दिल्ली का बयान नहीं बदला, दिल्ली जाएंगे ही जाएंगे, जैसे वो बोलेंगे जैसे हम करेंगे। और दूसरी बात, शुभकर्म हमारा छोटा भाई था, जैसे सरकार ने 21 तारीख को उसको गोली मारी, तो कल पोस्टमार्टम मैंने रिपोर्ट देखी न्यूज़ में, तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी ओरिजिनल गोली बोल रहे हो। तो हरियाणा वालों ने बोला था प्लास्टिक की गोली लगी है, कल बोले 32 बोर की गोली शुभकर्म को लगी है। ठीक है ना, जो मंदभागी खबर भी है पंजाब के लिए और पंजाब के मुख्यमंत्री के लिए भी मंदभागी खबर है कि उनका भी बयान भी 22 तारीख को बोला था भी शुभकर्म की डेथ नहीं हुई, जबकि वो खासा एड के डॉक्टरों ने वो 21 तारीख को ही बोल दिया था अभी शुभकर्म की डेथ हो गई। तो अभी पोस्टमार्टम के बाद कल तो सभी को पता चल गया कि वो शुभकर्म की मौत 12 बोर की गोली से हुई है। तो अभी भी नहीं पंजाब सरकार कुछ कर रही है, तो गलत बात है ना।